طوفان अब अपने उरूज पर था। आसमान से यूं बारिश बरस रही थी जैसे रहमत नहीं, फैसला नाजिल हो रहा हो। हर कतरा जमीन पर गिरते ही सैलाब में बदल जाता। जमीन के सीने से पानी फट फट कर बाहर आ रहा था, गोया जमीन खुद भी गवाही दे रही हो कि अब हक और बातिल के दरमियान हद कायम हो चुकी है। कश्ती अंधेरे में डोल रही थी। लहरें पहाड़ों की मानिद उठतीं, फिर पूरी कुव्वत से कश्ती से टकरातीं। हवा चीखती थी, बारिश शोर मचाती थी, मगर इन सब के बीच कश्ती कायम थी। ये कोई आम कश्ती न थी, ये अल्लाह के हुक्म से बनी, अल्लाह के नाम पर चली और अल्लाह ही की हिफाजत में थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के अंदर खड़े थे। उनकी ज़ुबान पर शिकवा न था, सिर्फ दुआ थी। उनकी आंखों में खौफ नहीं, यकीन था। वो जानते थे कि जब अल्लाह मुहाफिज हो तो तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कश्ती के अंदर एक अजीब मंजर था। दरिंदे जो कभी एक दूसरे पर झपटते थे, आज खामोश थे। परिंदे जो आसमानों के बादशाह थे, आज इंसान के साथ एक ही जगह पर थे। हर मखलूक जोड़े की सूरत में महफूज थी। न किसी ने हमला किया, न किसी ने भूख से शोर मचाया। ये फितरत की खामोश इताअत थी। अल्लाह ने सबके दिलों पर सुकून उतार दिया था। अहले ईमान कश्ती के अंदर बैठे एक दूसरे को देखते थे। उनकी आंखों में हैरत थी और दिलों में शुक्र। वो जान चुके थे कि निजात ताकत से नहीं बल्कि इताअत से मिलती है। दिन गुजरते रहे, या शायद रातें। वक्त का अंदाजा मिट चुका था। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। पहाड़ गायब हो चुके थे, वादियों का नामो निशान न था। फिर एक लम्हा आया। बारिश की आवाज हल्की पड़ने लगी। हवा ने चीखना छोड़ दिया। बादल आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगे। ये खामोशी आम खामोशी न थी, ये फैसले के खत्म होने की खामोशी थी। पानी उतरने लगा, सतह नीचे आने लगी और पहली बार कश्ती ने जमीन की ठोस गिरफ्त को महसूस किया। कश्ती एक बुलंद मकाम पर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। उनके होंठ हिले। ये दुआ न थी, ये शुक्र था। शुक्र इस निजात का जो ईमान वालों को मिली, और शुक्र इस सबक का जो आने वाली नस्लों के लिए छोड़ दिया गया। तूफान खत्म हो चुका था, मगर पैगाम जिंदा था। जो अल्लाह पर ईमान लाया वो बच गया, और जिसने इनकार किया वो पानी में नहीं अपनी जिद में डूब गया।